राहुल प्लीज प्लीज राहुल, संभालो अपने आप को। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? मैं तुम्हारे लॉयर के पास गई थी। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। आशु कैसा है? तुम आशु से मिलने नहीं गए? नहीं, आशु से मिलने के लिए प्रिया जाती है, उसकी दादी जाती है, उसके दादा जाते हैं, तुम भी जाते हो। मुझे मालूम है तुम बहुत बार मिलने जाती हो उससे। तुमने नताशा को जेल से रिहा क्यों करवाया? आशु से मिलने के लिए तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो? मैं तुमसे कोई भी काम कहूं तो तुम उसे करने के लिए क्यों तैयार हो जाती? तुम इनकार क्यों नहीं करती मम्मी? तुम ये क्यों नहीं कहती कि मैं ये काम नहीं करूंगी राहुल जी? तुम मेरी हर बात को क्यों मान लेती हो? Why don't you say no? क्यों करती हो तुम मेरे लिए इतना? Yes, doctor. Not to worry, Mr. Soni. Test reports are good. लोला का दिमाग बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उसकी ये हालत क्यों डॉक्टर साहब? ना वो किसी से बोलती है, किसी को पहचानती भी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कुछ छुपा तो नहीं रही है मुझसे? Mr. Soni, we must remember that she is a victim of chronic depression. मगर उसके सोचने और समझने की कैपेबिलिटीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी याददाश्त? What happens, Mrs. Soni, इस डिप्रेशन से पेशेंट आसपास की सिचुएशन से कट जाता है। वो किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाहता, मगर इसका मतलब नहीं कि वो याददाश्त खो बैठे। इसका मतलब लोला ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब? श्योर, मगर कब ये कहना मुश्किल है। ऐसा क्यों? लोला ना उम्मीद है। मायूसी और हार ने उसकी डिजायर और एम्बिशंस को खत्म कर डाला है। लेकिन अगर उसे उम्मीद दिलाया जाए कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो रिकवरी फास्ट हो सकती है। ये उम्मीद उसे कौन दिलाएगा? हम साइकोथेरेपी के जरिए से ये उम्मीद उसे दिलाएंगे। आप चिंता न करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। हाँ, ले आओ। संभाल के जरा, संभाल। हाँ, इधर इधर। हाँ बस संभाल के। हाँ, बस 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 ठीक है। हाँ। सुनो, ये आपस में बांट लेना। थैंक यू। राहुल, नताशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया? नहीं, तो फिर तुम उसे यहाँ कैसे लाए? मतलब डिस्चार्ज कर दिया। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था, डिस्चार्ज किया उन लोगों ने। क्यों? एक्चुअली मैं आशुतोष होटल प्रोजेक्ट में इतना बिजी हूँ कि नताशा को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास ले आऊंगा तो कम से कम तुम उसकी देखभाल तो कर पाओगे। करोगी ना? मम्मी, क्या मैं जान सकता हूं कि दोबारा छुट्टी लेने की वजह क्या है?
मिस्टर आनंद, कोई बहुत बीमार है और मैं उसकी देखभाल करना चाहती हूँ। कौन बीमार है मम्मी? क्या वही? कौन वही? जिसका तुम्हें इंतजार है। जी नहीं, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। जो बीमार है वो मेरी सहेली है, बहुत अजीज सहेली। ओह, क्या हुआ उसे? मिस्टर आनंद, ये उसका पर्सनल मामला है और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के साथ इसे शेयर करूं। आई एम सॉरी मैम, वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। क्या प्लीज मुझे छुट्टी मिल सकती है? बाय ऑल मीन्स। कब तक लौटोगी तुम? कह नहीं सकती। ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच मिस्टर आनंद। मैं जानती हूँ इस तरह बार बार छुट्टी लेने से ऑफिस के कामों में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इट्स नॉट गुड फॉर माई करियर। लेकिन क्या? लेकिन कुछ चीज़ें करियर से बहुत ऊपर होती हैं। कुछ रिश्ते जिंदगी से बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं। सही कहा तुमने। गुड बाय। मम्मी, गुड बाय नहीं, बाय। फोन करती रहना प्लीज। अच्छा। आप आ गए मैडम, क्या मैं लंच कराऊं? ठीक है। तुम खुशकिस्मत हो नताशा कि तुम इस बेरहम दुनिया की संगदिली से दूर एक खामोशी की दुनिया में जाकर छुप गई। जिंदगी के हर डिमांड से आजाद हो गई। तुम प्यार के हर इम्तिहान में कामयाब हो गई नताशा। तुम्हें जिंदगी में ये मौका तो मिला कि तुम जिसके लिए जी रही हो उसके लिए मर भी सको। ये मौका सबको नहीं मिलता। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो नताशा। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं नताशा। तड़प और आरज़ुओं की बेताबी ने हम दोनों को बेकरार किया है। हम दोनों मोहब्बत की दीवानगी और महरूमी के साझीदार हैं। नताशा, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं क्या कह रही हूँ? फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे हिस्से में सिर्फ कांटे आए हैं और तुम्हारे हिस्से में कुछ फूल भी। समझ में नहीं आता नताशा, मैं तुम्हें क्या दुआ दूं।
नताशा, लेकिन तुम्हें ठीक होना होगा राहुल के लिए। मैं तुम्हें इस खामोशी की दुनिया से बाहर जरूर लाऊंगी। तुम्हें ठीक होना होगा नताशा, तुम्हें ठीक होना होगा। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे बचाइए, मुझे मारने आ रहे हैं, वो सब मुझे मारने आ रहे हैं। नहीं बेटा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। तू बिल्कुल मत डरना, ना ना तेरा पापा, तू मेरे पास है। नहीं नहीं, आप उनके साथ मिले हुए हैं, आप मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। मुझे पहचान में तेरा पापा हूँ, तेरा बाप हूँ। नहीं, चलते सूरज को प्रणाम करने वाले अपना को मार के दो। आप ही उनके साथ मिले हुए हैं। सब मेरी बर्बादी में हंस रहे हैं और आप ही उनके साथ हंस रहे हैं। आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। क्या करिए बिटिया, मैं बदल गया हूँ। मैं पहले जैसा लालची इंसान नहीं रहा हूँ। मेरी आंखें खुल गई हैं। बिल्कुल मेरी माँ कहाँ है? आप मेरी माँ को बुलाइए। आपने कहाँ छुपा के रखा है उनको? आप मेरी माँ को लोला, चाहिए। इंजेक्शन, give me the injection fast. मेरी माँ के पास है। आप छोड़िए ना मुझे मेरी माँ के पास है। मेरे पास अभी सब ठीक है। मुझे छोड़िए। बस सब ठीक हो जाएगा। चंद घंटे सो जाएगी तो शांत हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, शील बी ऑल राइट। लेकिन डॉक्टर साहब, ये अचानक दौरा। डिप्रेशन और शॉक के हालत में ऐसे हिस्टेरिकल अटैक्स आते हैं, बट नेवर माइंड, इट्स अ गुड साइन। अब इनकी हालत की सुधरने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन ये मुझे एक्यूज कर रही थी डॉक्टर साहब। नो दैट्स ओके। पेशेंट जो कुछ कहता है कहने दो, आप उसे कॉन्ट्रडिक्ट मत करना, ना ही उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना। What she needs is tremendous love and support. Okay? थैंक यू डॉक्टर साहब। कहाँ जा रही हो? ऑफिस। क्यों? बहुत दिनों से नहीं गई। मम्मी झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं तुमने लंबी छुट्टी ली है। बताओ क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे लगा कि तुम शायद नताशा के साथ कुछ देर अकेले रहना चाहोगे, इसलिए। बैठो। एक बेहोश इंसान के साथ घंटों बैठकर तुम्हें कैसा लगता है पम्मी? अगर वो इंसान प्यारा दोस्त हो तो बुरा नहीं लगेगा। नताशा सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, वो तो मेरी मोहसिन भी है।
मौसिन, हाँ? उसके बहुत एहसान है मेरी जिंदगी पर। अगर वो मेरी जिंदगी में उस समय नहीं आती तो आज मैं यहां नहीं होता जहां आज मैं हूं। उसने मुझे उस समय संभाला जब मुझे किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी, और अगर वो नहीं संभालती तो पता नहीं, शायद मैं पागल हो जाता या खुदकुशी कर लेता। बहुत कुछ किया उसने मेरे लिए। नताशा आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, बदकिस्मती से ये सच है। बदकिस्मती? मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है मम्मी। नताशा मुझे सच्चे दिल से चाहती है, मुझे प्यार करती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, लेकिन मैं उसका प्यार लौटा नहीं सकता। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसे, मैं भी उसका ख्याल रखता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, लेकिन प्यार तुम्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है, बल्कि यही सच है।